आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इफ A1, A2, A3, A4 and AN are in AP, if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 and so on AN minus 1। अगर ये सब इक्वल है किसके, कांस्टेंट के, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर उसके इक्वल है तो ये जो टर्म्स हैं ये सब किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग एक जनरल टर्म्स निकालते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो टर्म्स होता है ये जनरल टर्म्स होता है। किसी भी AP में अगर मुझे 50th टर्म्स निकालना हो, 13 टर्म्स निकालना हो, कोई भी टर्म्स निकालना हो तो यहाँ हम लोग वो वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ आपके पास 5, 10, 15, 20, इस तरह से अगर आपको एक AP दी गई है, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो A क्या होता है, A इज द फर्स्ट टर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स। A इज इक्वल टू 5, D इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस कर दो, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दो। यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो जो D की वैल्यू आएगी वो 10 माइनस 5 और दैट इज क्या आ जाएगी, 5 आएगी। इस तरह से अगर आपको निकालना है कि बताइए मुझे 50th टर्म्स निकालना है, मतलब n इज इक्वल टू 50 की वैल्यू हमको निकालनी है। इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे और हमको यहाँ से 50 टर्म्स मिल जाएगा। यहाँ आपको निकालना है A50 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 प्लस 49 इंटू 5। यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी जो आपको लाना है। यहाँ से 50 टर्म्स की जो वैल्यू है वो आप निकालें। अब इसी तरह से आप जितने भी वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ जो आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ जो A होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी भी मान लीजिए अगर आपको A दे दे, AN दे दे, D दे दे और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो समझिएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी टर्म्स जो है वो हम लोग माइनस में नहीं ले सकते। वो 5वां, 8वां, 10वां, 20वां इस तरह से टर्म्स होगा। तो ये जो टर्म्स है इस तरह से हम लोग जनरल टर्म्स निकालते हैं, किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम ऑफ AP। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे सम ऑफ AP, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे, कोई भी AP आपको दिया है, लेट A1, A2, A3 एंड डॉट डॉट AN are the AP, then SN is called the sum of AP। if यहाँ SN इज इक्वल टू हो जाएगा n by 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी AP के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास अगर n टर्म्स निकालना है तो यहाँ SN इज इक्वल टू का मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा n टर्म्स होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए S3 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 3, ये 3 टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। और जो फॉर्मूला है आपके पास वो यही, एक फॉर्मूला और ये होता है कि अगर आपको लास्ट टर्म्स दे दे, बीच के टर्म्स ना दे, लास्ट टर्म्स दे दे, तो यहाँ SN इज इक्वल टू होता है n by 2 A प्लस L। लास्ट टर्म्स मतलब AN अगर आपको पता हो जाए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो AN की जो वैल्यू होती है अभी आपने देखा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होती है। इसी को अगर हमारे पास ये लास्ट टर्म दे दे तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं SN इज इक्वल टू n by 2 A प्लस L।
यहाँ हम लोग अगर एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ जैसे आपके पास मान लीजिए दे इसी तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह से ऐसे करते हुए चल जाएगा। अगर आपसे कहे कि बताइए इस तरह से एक एपी है, फाइंड द सम ऑफ 60 टर्म्स, आपसे कह दे कि 60 टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से हम लोग रखेंगे। यहाँ a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 60 है, d की वैल्यू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और यहाँ आपको निकालना है s60। अब आप वैल्यू रखेंगे, n की जगह रखेंगे 60 बाई 2 हो जाएगा। 2 यहाँ रहेगा ही, a की वैल्यू आपके सामने कितनी आ रही है? 2 आ रही है, प्लस n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 60 माइनस 1 इंटू d की जो वैल्यू आपके पास यहाँ दी गई है वो 2 दी गई है। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो s60 जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 इंटू 4 प्लस 60 माइनस 1 जो हो जाएगा 59 इंटू 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपको 60 टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो यहाँ जो टर्म्स दिए गए हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो जब आप सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे मान लीजिए, तो जो इनका सम आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। और कभी कभी ऐसे देता दिस और यहाँ an दे देगा आपको कहेगा कि अगर इसका लास्ट टर्म्स ये है, फर्स्ट टर्म्स ये है और कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता है, तो आप इस फॉर्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ कह दे कि फर्स्ट टर्म्स ऐसे ही, फर्स्ट टर्म्स आपके पास कह दे कि 5 है और यहाँ कह दे कि लास्ट टर्म्स जो है वो 625 है, देन फाइंड द सम ऑफ AP। तो यहाँ आप आइडेंटिटी सीधा सीधा रख देंगे, SN जो भी आपके पास आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, A यहाँ आप रख देंगे n/2। अगर आपसे कहे कि ये मान लीजिए जो टर्म्स दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और मान लीजिए 20 टर्म्स का सम कह रहा है या आपसे कह रहा है 25 टर्म्स का सम, तो यहाँ केवल वैल्यू रख देंगे जितने टर्म्स का सम होगा। यहाँ लास्ट टर्म्स अगर आपको दिया कोई एक एपी दिया, लास्ट टर्म्स आपको दिया, तो यहाँ लास्ट टर्म्स रख करके हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। तो ये जो एपी के लिए फॉर्मूला 3 फॉर्मूले मेन है कि आपने जनरल टर्म्स निकाल लिया, इनर टर्म्स उसको बोलते हैं an = a + n-1 × b। एक फार्मूला ये यूज होता है, दूसरा फार्मूला एडिशन का ये है और तीसरा आपके पास ये है। आगे हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो आपके पास होता है, जैसे यहाँ दो टर्म्स के बीच का जो मीन निकालना है उसको हम लोग बोलते हैं am। am मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ये होता है अगर ये a है ये b है, इसके बीच का निकालना है a + b/2, इसको हम लोग बोल देते हैं अरिथमेटिक मीन या इसको बोल देते हैं am। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट और यहाँ जो सेकंड टर्म दिया गया है या लास्ट दिया गया है, इनका सम करके उसे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीपी की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।